के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉपर सीरीज की। तो यह टॉपर सीरीज का क्लास नंबर 1 रहेगा। अगर आप 2025 में बोर्ड परीक्षा का एग्जाम देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। मैं इस तरह का वीडियो बराबर लाने वाला हूं और जिसमें इस तरह के सीरीज में कभी मैथ, कभी साइंस और कभी अदर सब्जेक्ट के वीडियो रहेंगे। अगर आप सभी वीडियो को अच्छे से देखते हैं तो आप 480 प्लस एग्जाम में क्रॉस करने वाले हैं। आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से देखिए और इन क्वेश्चनों को समझने की कोशिश कीजिए। मैं केवल इन सीरीज में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करने वाला हूं। आप इन सभी क्वेश्चन को देखें और यह सोचें कि आप इन क्वेश्चनों में से कितने का आंसर सही दे पाए हैं। तो आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा जो बायोलॉजी से रिलेटेड है, बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 और जिसका नाम है जैव प्रक्रम, उसी से उठाया गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट है कि मनुष्य में शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मानव शरीर की सबसे ग्रंथि यकृत है जिसे लीवर भी कहा जाता है। यह बात आपको याद रखने की जरूरत है क्योंकि यह बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चर्चा करें तो क्वेश्चन नंबर 2, घेंघा रोग। घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो यह एक ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है और यह किसी भी एग्जाम में, ओनली मैट्रिक तो छोड़ दीजिए, अदर एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो घेंघा रोग आयोडीन के कमी के कारण होता है। उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आ रहा है कि घेंघा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे बाबू, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तब भोजन जो पचना है यानी भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का पाचन या पचना यह एक उपचयन अभिक्रिया है। इनमें जो भी क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट है। आपको सभी क्वेश्चन को अच्छे से देखना है और समझना है और याद भी रखना है एग्जाम के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे हम चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि हरे पौधे, क्या बोल रहा है? हरे पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो हरे पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। हरे पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो हरे पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया के द्वारा होता है? तो पौधा जो है उसमें गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के द्वारा होता है। इस तरह से जो पत्ती में रंध्र होते हैं उसी के द्वारा होता है। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? तो रंध्रों के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम चर्चा करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 6, यानी 6 क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए, यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन सी चीजों की यानी पदार्थों की आवश्यकता होती है? तो हम इसमें बताएंगे आपको कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 यानी जल, सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल, ऑक्सीजन, यह सभी चीज प्रकाश संश्लेषण के लिए चाहिए। यानी सूर्य का प्रकाश होना जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड होना जरूरी है, जल का होना जरूरी है, तभी हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को पूरा कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम यानी Mg पाया जाता है। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम बोले तो Mg पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांत की ऊपरी परत क्या कहलाता है? यानी दांत के सबसे ऊपरी परत को हम लोग इनामेल के नाम से जानते हैं, जो सबसे मजबूत होता है। हमको पता है कि एक वयस्क मानव के शरीर में 32 दांत होते हैं,
ऐसे 20 दांत हैं जो हमेशा बचपन में होते हैं और 12 दांत ऐसे हैं जो 2 बार आते हैं, यानी टोटल 32 दांत है। दांत को 4 प्रकार होते हैं। दांत के 4 प्रकार कौन होते हैं? कृंतक, रदनक, चवर्णक, अग्रचवर्णक। इस प्रकार से हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मानव आहार नाल के सबसे लंबे भाग को क्या कहते हैं? यानी मानव के आहार नाल के सबसे लंबे भाग को हम लोग जो नाम देते हैं उसका नाम है छोटी आंत। मानव आहार नाल के सबसे लंबे भाग को छोटी आंत कहते हैं। छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर। छोटी आंत की लंबाई कितना होती है? तो 6 मीटर और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर। छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर। और छोटी आंत, भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में। आहार नाल के सबसे लंबे भाग को क्या कहते हैं? छोटी आंत। छोटी आंत की लंबाई कितना? 6 मीटर, चौड़ाई कितना? 2.5 सेंटीमीटर। छोटी आंत को कितने भागों में बांटा गया? तो 3 भागों में। कौन कौन से? तो ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। ग्रहणी किसका भाग है? तो छोटी आंत का भाग है। उम्मीद है कि यह बात आपको समझ में आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त रस कहाँ पाया जाता है? तो पित्त रस यकृत यानी लीवर में पाया जाता है। लीवर का भार कितना होता है? तो 1.5 kg का होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए? तो यकृत यानी लीवर। आपको ये भी बात समझ में आ गया। यानी पित्त रस कहाँ पाया जाता है? तो यकृत यानी लीवर में पाया जाता है। लीवर का भार कितना होता है? 1.5 kg का होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? क्या है? तो यकृत है, लीवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, यानी मुख्य गुहा में आहार नाल का कौन सा आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? यानी जो हम खाते हैं तो मुख्य गुहा से होकर के नीचे जाता है ना, तो आहार का कौन सा भाग है जो मुख्य गुहा में ही पच जाता है? उसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। यानी आहार के कौन से भाग का पाचन होता है मुख्य गुहा में? तो कार्बोहाइड्रेट का। एक ऐसा क्वेश्चन जो सभी को हमेशा के लिए पता रहता है, यानी ग्लूकोज का सूत्र क्या है? तो ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6। अगर यहाँ पे बोले C12H22O11, ये किसका सूत्र है? तो ये है चीनी का सूत्र। किसका सूत्र है? चीनी का सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो आपको याद रखना है, कवक में पोषण की मृतजीवी पोषण पाई जाती है। कौन सी? तो कवक एक मृतजीवी प्रपोषण के द्वारा भोजन करते हैं। कैसे करते हैं? तो कवक क्या करेंगे? जो सड़ी गली चीजों को अपघटन के द्वारा पूरा सड़ा लेगा, फिर उस सड़ा करके उसको धीरे धीरे करके खत्म कर देते हैं। तो अगर क्वेश्चन आया कि कवक कौन सी विधि से? तो अपघटक विधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कुटपाद, कुटपाद किसमें पाया जाता है? तो आपको याद रखना है, कुटपाद अमीबा में पाया जाता है। कुटपाद किसमें पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है। अमीबा की मदद से ही कुटपाद के मदद से ही अमीबा अपना भोजन करते हैं। तो कुटपाद किसमें पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है। अमीबा किसकी मदद से अपना भोजन करते हैं? तो कुटपाद की मदद से। कुटपाद से चारों तरफ से उसको घेर लेते हैं भोजन को। क्वेश्चन नंबर 15, मृतजीवी को क्या कहा जाता है? मृतजीवी को हम लोग अपघटक के नाम से जानते हैं। मृतजीवी को किसके नाम से जानते हैं? अपघटक, यानी उसको पूरी तरह से सड़ा के खा जाना, अपघटक के रूप में जानते हैं। मृतजीवी को किसके रूप में जानते हैं? अपघटन के रूप में जानते। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह टॉपर सीरीज का फर्स्ट क्लास अच्छा लगा होगा। मैं नेक्स्ट क्लास जल्द ही लेके आने वाला हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और दोस्तों में शेयर कर दे। धन्यवाद।